कि इस घड़ी में देश हमारी सरकार के साथ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा तो जिस दिन पहले दिन सत्र आहूत हुआ था 21 जुलाई को, और उसी दिन उम्मीद थी देश को और विपक्षी दलों को कि इस महत्वपूर्ण घटना पर सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से वक्तव्य आएगा, क्योंकि ये उम्मीद, ये प्रतीक्षा देश के करोड़ों लोगों की थी, क्योंकि हमारे देश का गौरवशाली इतिहास है कि जब भी हमारे देश पर किसी प्रकार का संकट आया हो, हमारे देश पर किसी प्रकार का वाय हमला हुआ हो, समूचे देशवासियों ने एक होकर के एक झंडे के नीचे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार को समर्थन दिया। इस बार भी ऐसा हुआ। जब वहां पर हमला हुआ, 26-26 जाने गई, सारा देश एक साथ हो गया, सारे राजनीतिक पार्टियां एक साथ हो गई। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी और हम पूरी तरह सरकार के कदम के साथ साथ हैं। सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके कदम के साथ हैं, और आतंकवाद का पूरे देश और दुनिया से खात्मा होना चाहिए। और जब सदन आहूत हुआ, मानसून सत्र, तो देश की जनता जानना चाहती थी क्या अचीवमेंट हुआ, कितने आतंकवादी पकड़े गए, कितने आतंकवादी मारे गए, क्या अचीवमेंट हुआ, क्या चूक हुई, किस तरह से आतंकवादी घुस गए थे। ये तमाम सवाल जो है ये देश की महान जनता, देवतुल्य जनता जानना चाहती थी। और इससे बढ़िया प्लेटफार्म हाउस, जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का विशालतम मंदिर है, इसके द्वारा तो पूरे देश और दुनिया को मैसेज दिया जा सकता था। तो इससे बढ़िया तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। खैर 3-4 दिन तक गतिरोध होता रहा। विपक्ष पूरी तरह से इस बात के लिए वो था, तैयार था कि सरकार इस पर चर्चा करे। 3-4 दिन तक गतिरोध होने के बाद कल चर्चा शुरू हुई। माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपना इस पर चर्चा शुरू किया, चर्चा खत्म किया, लेकिन तमाम ऐसे सवाल अनुत्तरित रह गए जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। कितने आतंकवादी मारे गए, किस तरह से क्या खामियां हुई कि आतंकवादी अंदर चले गए और 26-26 हमारे लोगों मार दिया, और जो मारे गए हैं सरकार की तरफ से उनके परिवारजनों को क्या सहायता दी गई, उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया कि नहीं, दर्जा देने में कठिनाई क्या है, वो शहीद हुए हैं। और जो ट्रंप जी हैं वो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनकी बयानबाजी का रहस्य क्या है, क्या रहस्य है? अपनी पूरी सब दिखा रहे हैं कि हम ही आलीनाल हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हो। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं कि अब तक जितने प्रधानमंत्री देश में हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर विदेश का दौरा किसी ने प्रधानमंत्री ने किया है तो कोई दूसरे प्रधानमंत्री नहीं है। ये हमारे मोदी साहब हैं जिन्होंने देश का
सबसे ज्यादा आज तक दौरा किया है, सरकार का सम्मान हुआ है, विदेशों में हुआ है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस घड़ी में देश हमारी सरकार के साथ नहीं है। क्या हो रहा है? पाकिस्तान में तमाम मुल्कों से सहायता दी जा रही है, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक से उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो कहीं न कहीं इस बात का संशय है कि हमारी जो विदेश नीति है वो नहीं ठीक है। विदेशी देशों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। दुनिया के तमाम देश हमारे साथ नहीं हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार विदेश का दौरा करते हैं। ये तमाम सवालात हैं जिस पर माननीय राजनाथ जी को ये जवाब देना चाहिए था। और ट्रंप किस तरह से हमारे यहाँ हस्तक्षेप करके अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं, ये सवाल आज भी हमारे देश की जनता जानना चाहती थी, लेकिन नहीं जानते। अब आज आप बता रहे हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे। हो सकता है ये सवाल जो हमने अभी रखा है, ये सवाल हमारे नहीं है, ये सवाल देश की महान जनता के हैं। तो इस पर जरूर मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी आज सदन में इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद। सर, इसके अलावा एक गया जिसमें 3 आतंकवादियों को मारा गया है, जो कि पहलगाम में अटैक हुआ उससे लिंक थे। तो अभी कल मारे गए हैं। हाँ जी, कल मारे गए हैं। हाँ जी, कल मारे गए हैं। तो ये तो देश चाहता है भाई कि आतंक जो, इससे बढ़िया माहौल क्या हो सकता है जब सारा देश एक साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर करने तैयार है। तो 3 नहीं, जितने आतंकवादी हैं उनके ठिकानों को, जहां से उनकी ट्रेनिंग होती है, सबको ध्वस्त करने की आवश्यकता है। यही देश चाहता है। सर, इसके अलावा एक सवाल बिहार पे है चला है। हाँ, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो आप लोग चाह रहे हैं उसके मुताबिक फैसला देगा? क्या कहेंगे सर? अब सुप्रीम कोर्ट हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो हैं बहुत अच्छे रहे हैं। तमाम ऐसी घड़ियां आई हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी देश की तमाम मस्जिदों में क्या क्या दिखाना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए और आपसदारी बरकरार रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बिगड़ने न पावे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए। हमें अपनी न्यायपालिका पर, हमें अपने उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि उनके जो भी फैसले होंगे देश में होगा, राष्ट्र में होगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ।